मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। तो इसका सुनवाई अब खत्म हो चुका है। तो क्या फैसला आया है, ये जो मैटर है ये बीएड वालों के पक्ष में आया या फिर डीएलएड वालों के पक्ष में आया, सारा चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं। जो भी फैसला हुआ मैं सारा चीजें आप लोग के सामने रख रहा हूं, और जो भी कोर्ट में आज का मामला हुआ है ये सारा चीजें मैं रख रहा हूं। आपको बहुत सारे न्यूज दिए गए होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे बता रहे होंगे, पर ये टोटल का टोटल जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत दिया गया आप लोग के बीच में। बहुत सारे अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग मीडिया वाले अलग अलग वीडियो बता रहे हैं, पर सारा का सारा ये चीजें जो बताए जा रहे हैं वो गलत है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो मैं डिटेल में आप लोग के साथ बात करने वाला हूं, तो सारा चीज ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग को पता है कि 3 राज्यों के द्वारा केस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और आज इस पे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे जो सुनवाई थे वो सारा मैं डिटेल में समझा रहा हूं। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जो फ्रॉड इंफॉर्मेशन, जो गलत इंफॉर्मेशन जो आप लोग के बीच में जाता है, ये मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं, कहीं भटकना नहीं है आपको। हर एक केस, चाहे तो हाई कोर्ट का केस हो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का केस हो, सारा का अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाना मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाया जाता है आप लोग के बीच में, ये लोग से बचे। और जहां तक बात है, एक आध दो जो मेरे को गलत कमेंट आते हैं, एक आध दो गलत कमेंट करते हैं, मुझे जब मैं जानता हूं ये बीएड ये डीएलएड वाले हैं, ये डीएलएड वाले हैं जो एक आध दो कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट करना काम है, ऐसा मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि बीएड वालों के साथ अन्याय हुआ था, इसीलिए मैं बीएड वालों के साथ में खड़ा हूं और सपोर्ट कर रहा हूं। और आखिरकार बीएड वालों को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनसे, ये जो बीएड वालों को जीत मिल रहा है, इनसे इनको दिक्कत हो रहे हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं एक आध दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देखता हूं कमेंट, ये आप लोग का कमेंट करना काम है, और ये डीएलएड वाले करेंगे भी। आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए गए थे। 3 राज्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है इसको खटखटाया गया था। पहला था इसमें यूपी, दूसरा था उसमें वेस्ट बंगाल, और तीसरा था उसमें राजस्थान। जो यूपी वाला मैटर था आप लोग को मैं बताया था, गजट नोटिफिकेशन जो पास हुआ था, इसमें बहुत सारे जो 100 से अधिक पेज का, 103 पेज का, शायद 300 प्लस पेज का जो है उसमें दिए गए थे। जो केस था राम शरण मौर्य बनाम केस यूपी राज्य सरकार के द्वारा जो किया गया था। और ये जो मैटर है ये डीएलएड वाले लेकर गए थे, जो जजमेंट में मॉडिफिकेशन को लेकर गए थे। ठीक है, ये मैं डिटेल में आप लोग को समझा रहा हूँ, सारा चीज स्पष्ट हो पाएंगे। और ये डीएलएड वाले जो लेकर गए थे उसमें वही था 69,000 जो मैटर थे, 69,000 का जो केस, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थे, उसमें जैसा कि 11 तारीख को जजमेंट आया, इसके बाद डीएलएड वाले बोल रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि अब तो बीएड वाले बाहर हो गए, अब रखा जाए। दूसरा मैटर था वेस्ट बंगाल का, जिसका डायरी नंबर था 36-321/2023। वो है वेस्ट बंगाल वाला, जो कि 103 पेज का किया गया था। उसमें 2 फाइल किए गए, 2 सितंबर को भी, 4 सितंबर को भी। और इसका जो है मैटर, बहुत सारे मैटर पे, छत्तीसगढ़ वाले मैटर पे बात किए गए थे, जिसका कि केस का डेट अभी नहीं क्लियर हुए हैं। और तीसरा राजस्थान वाला था, जिसका देवेश शर्मा जो सचिव हैं, डायरी संख्या था 36-769/2023, 5 सितंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, तो इसका भी जो मैटर है वो अभी तक इसका केस का डेट नहीं आए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। आप लोग को पता है सुबह से लगातार गए थे। आज जो मैटर जो सामने आया है, ऐसा नहीं होना है कि आज बीएड वाले को खुश होना है या फिर डीएलएड वाले को खुश होना है। मैटर तो बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में भी चल रहे हैं, पर आज नज़र सभी का था सुप्रीम कोर्ट के मैटर पे। आज चाहे जितना भी आयोग हो, चाहे तो हर स्टेट का आयोग हो, सारे का जो नज़र था सुप्रीम कोर्ट के केस पे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बहुत सारे आप लोग को बोल रहे थे, मैं वीडियो में देखा तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि जज ही उपस्थित नहीं थे, इसीलिए केस का सुनवाई नहीं हुआ। बहुत सारे बोल रहे हैं कि एडवोकेट ही नहीं पहुंचे, इसलिए केस का सुनवाई नहीं हुआ। ये सारे बात गलत थे। सारे कोई मौजूद थे, कोर्ट चल भी रहा था, जज भी आए हुए थे, सारा चीज यहां पर था। पर आज जो मैटर हुआ, आज कोई जुडिशियल चीजें पे कोई वर्क ही नहीं हुआ। जो भी जज थे, आज कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल वर्क नहीं हुआ है। इससे सब आज बचे हैं, जितने भी एडवोकेट आज सब इससे बचे हैं, इस काम से परहेज किए हैं। तो आज केस लड़ने जो आज केस जो फाइल जो हुआ था, इस पर जो बहस होने वाला था, इस पर आज कोई बहस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी जज जुडिशियल आज वर्क ही नहीं किए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ अदर वर्क में आज काम कर रहे होंगे, मौजूद थे सारा कोई भाई, पर यहां पर आज केस का सुनवाई नहीं हुआ। पर आप लोग का जो केस है इसको इंपॉर्टेंस देते हुए 15 तारीख को टॉप 10 लिस्ट में रखा गया है। यानी कि अगला बार जो सुनवाई होगा बहुत ही बेहतर, 15 तारीख को इसका सुनवाई होने वाला है, बहुत ही जोर शोर से होगा, और इसको जल्द से जल्द देखा जाएगा। मतलब ये 15 तारीख को, जो अगला 15 तारीख को है, उसका सुनवाई कहीं ना कहीं फिक्स हो ही जाएगा। और जैसा कि मैं आप लोग के पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं डेट को बढ़ा दिए जाते हैं, डेट को आगे एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। तो जो 15 तारीख को है, जो 100% श्योर है, क्योंकि टॉप 10 में रखा गया है, और इसका 15 तारीख को सुनवाई हो भी जाएगा। तो ये मैटर है, ये नहीं कि जज मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे मौजूद थे। कोई जुडिशियल आज वर्क ही नहीं हुआ अदालत वाला।
तो ऐसा आज कोई बहस नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें है, 15 तारीख को इस पर बहस होने वाला है। और ये जो मैटर था यूपी वाला, आज यूपी वाला मैटर पे बहस होने वाले थे, जो 300+ पेज का जो मैटर गए थे, ठीक है। तो इस पर कोई बहस नहीं हुआ। बाद बाकी वेस्ट बंगाल का और राजस्थान का अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया, दोनों का डेट डिसाइड होगा। तो मैं आप लोग के साथ ये भी बताऊंगा। आप लोग को मैं डायरी संख्या बता भी दिया, वो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही केस का उसका डेट आएगा वो भी मैं तो बताऊंगा किस दिन पे है। और KBS PRT जो मैटर है उस पर भी सुनवाई होने वाला है। तो सारा चीज को लेकर मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। और भी जो कोई इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे ही केस का कोई डेट आता है, तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। और बीएड वाला जितने भी स्टूडेंट हैं, ये लास्ट टाइम चल रहा है, भारी मात्रा में आप लोग को आना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा इस केस के लिए। प्लानिंग अंदर में चला जा रहा है, किया जा रहा है, प्लानिंग के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो बीएड वाला प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये लास्ट मैटर है, सपोर्ट भारी मात्रा में करें, जुड़े जितने भी स्टूडेंट हैं। तो सारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। अगला जैसे ही सुनवाई होगा तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।